वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 9 ऑफ द ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी हमारा चल रहा है और उसके साथ साथ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देख सकते हो। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी, ये तीन ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी पोर्शन चल रहा है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे बारे में देख सकते हो। माय नेम इज यही आलम एंड आई हैव 5 years प्लस एक्सपीरियंस, अपीयर्ड एपीएससी इंटरव्यू राउंड, मेंटोर 10,000 स्टूडेंट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक एंड रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक क्या होता है, पत्थर, पत्थर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो रॉक क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। बहुत सारा मिनरल एक साथ अगर एग्रीगेट हो जाता है, जैसे आपका सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब एग्रीगेट होके क्या होता है, उसको बोला जाता है रॉक। रॉक में क्या होता है, आपस में मिनरल का फोर्स जो होता है वो मजबूत होता है, तो उसकी वजह से वो हार्ड होता है। लेकिन सोइल क्या है, सोइल आपका जहाँ पे क्या होता है, आपका मिनरल तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमस का क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो टॉप सुपरफिशियल जो लेयर होता है अर्थ का, वहाँ पे क्या होता है, आपको सोइल देखने को मिलता है। सोइल में ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, आपका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट एंड एनिमल का, तो उसको ह्यूमस बोला जाता है। तो सोइल में ह्यूमस का क्वांटिटी ज्यादा होता है, लेकिन आपका रॉक में ह्यूमस नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कितने टाइप का रॉक है। तो हम सबको पता है, या अगर नहीं पता है तो 3 टाइप का रॉक पाया जाता है, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो एक एक रॉक को हम डिस्कस करेंगे। तो इग्नियस रॉक, इसका नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। इग्नियस मतलब इग्नाइट। तो कहाँ से ये ओरिजिनेट होगा, ये रॉक कहाँ से, ये अर्थ में क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो मैग्मा एंड लावा बाहर निकल के आते हैं, तो वो क्या होता है, कूल होता है, और कूल होने के बाद सोलिडिफाई होता है, ठीक है। और यही सोलिडिफाई मटेरियल बाद में जाके क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। तो उसकी वजह से इस इग्नियस रॉक को क्या बोला जाता है, आपका पेरेंट रॉक, सबसे पहला बनने का रॉक, पेरेंट। और उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक बोला जाता है। कौन सा रॉक, दैट इज प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक। इज दैट क्लियर, किसको बोला जाता है, आपका इग्नियस रॉक को, ठीक है। और ये कैसे बनता है, कूल एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टिंग मैग्मा। और ये इग्नियस रॉक 2 टाइप का होता है, ठीक है। टाइप आपका इंट्रूसिव, जो अर्थ का अंदर, ठीक है, उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, और एक्सट्रूसिव, ठीक है। और इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक भी बोलते हैं। कूल स्लोली, ये धीरे धीरे कूल होता है, तो उसकी वजह से क्रिस्टल को टाइम मिलता है, तो वो अच्छे से ग्रो होता है, और ग्रो होने के बाद अच्छा रॉक बनता है। दैट इज आपका जो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का हम कहाँ यूज करते हैं, आपका ग्रेनाइट को, ग्रेनाइट को यूज किया जाता है आपका, ये देखो, ये ग्रेनाइट, ये जो बोलते हैं ना हम, जो किचन होता है, किचन में ग्रेनाइट को देखो, टाइल्स अलग होता है, टाइल्स को क्या करते हैं, बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक लेयरिंग कर दिया जाता है। उसके बाद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को ग्रेनाइट पत्थर से काट के लाते हैं, और मार्बल को मार्बल पत्थर से काट के लाते हैं। तो उसकी वजह से ग्रेनाइट एंड मार्बल इज कॉस्टली। टाइल्स क्या होता है, सस्ता होता है। तो ग्रेनाइट क्या है आपका, ये इंट्रूसिव है, उसको टाइम मिलता है, तो उसकी वजह से वो अच्छा खासा बनता है। उसके बाद एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव जो होता है उसको वोल्केनिक बोला जाता है, जो जल्दी कूल हो जाता है। और कूल बनने की वजह से उसका क्रिस्टल क्या होता है, छोटा छोटा होता है, तो उसकी वजह से वो वीक होता है, ठीक है। तो इसको बासाल्ट बोला जाता है। ये ओशन का जो बेसिन है, फ्लोर है, वहाँ पे बासाल्ट है, क्योंकि ओशन में जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ओशन में पानी होने की वजह से जल्दी कूल हो जाता है। तो बासाल्ट क्या है, आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन दोनों इग्नियस रॉक ही है, आपका ग्रेनाइट एंड बासाल्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्रैश कोर्स है, इसकी वजह से हम थोड़ा आपका स्पीड अप चल रहा है, ठीक है, नहीं तो और आराम से बता देता। तो सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है, जो सेडिमेंट से बनता है। सेडिमेंट क्या है, मान के चलिए ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, क्या है, इग्नियस रॉक है। तो यहाँ पे वेदरिंग, सनलाइट एंड इरोजन की वजह से क्या हुआ, ये रॉक का टुकड़ा इधर गिर गया। वेदरिंग एंड इरोजन कैसे होता है बाद में हम देखेंगे। और फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे एक रॉक है, यहाँ पे फिर दूसरा क्वालिटी का रॉक है, इसका भी इधर गिरा। फिर ये रिवर और विंड के साथ आपका ट्रांसपोर्ट होके, रिवर और विंड ये ट्रांसपोर्ट होके इधर आ गया। इधर आने के बाद ये लोग क्या हो गया, फिर से आपका कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट मतलब फिर से यहाँ का मिनरल, यहाँ का मतलब ये जो रॉक का डेब्रिज है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये आके यहाँ पे क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, आपका एक साथ ये लोग आपका कॉम्पैक्ट हो गया। फिर कॉम्पैक्ट होने के बाद सीमेंटेड हो गए। तो सीमेंटेड होने के बाद ये जो रॉक बनेंगे, इसको हम बोलते हैं दैट इज सेडिमेंटरी रॉक। मतलब इस इग्नियस रॉक का सेडिमेंट से जो बना है, दैट इज सेडिमेंटरी रॉक। इज दैट क्लियर, सेडिमेंटरी रॉक किसकी ये बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड नहीं होता है इग्नियस जैसा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा रॉक मिलजुल के बना है, तो इसका कलर देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहा है।
तो सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्म द एक्यूमुलेशन ऑफ एंड लिथिफिकेशन, ये प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोला जाता है। सेडिमेंट जो कॉम्पैक्ट होकर सेडिमेंट होता है, तो पहले क्या होता है, कॉम्पैक्ट होते हैं और फिर आपका सीमेंट होते हैं, सीमेंटेड। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन, ठीक है। और इनको क्लास्टिक, केमिकल और इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है सेडिमेंटरी रॉक को। तो एक एक को चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, तो अभी हमने जो देखा दैट इज फिडिमेंटली फॉर्म। तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्या है, एक अच्छा पत्थर है, आप लोगों को पता होगा। जो रेड सैंडस्टोन होता है उससे क्या बना, आपका हुमायूं टॉम, लाल किला, उसके साथ साथ आपका कुतुब मीनार, ये सब रेड सैंडस्टोन से बना। तो ये फिजिकली फॉर्म क्या होता है, फिजिकली आके आपका कॉम्पैक्ट होकर सीमेंटेड होकर बनता है, तो उसको फिजिकली फॉर्म सीमेंटेड आपका वो बोला जाता है। उसके साथ साथ आपका ये कॉन्ग्लोमरेट, शेल, मडस्टोन, सिल्टस्टोन, तो ये सब क्या है आपका प्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक और फिजिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है, दोनों सेम नाम है। उसके बाद केमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, तो केमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक क्या है, लाइमस्टोन। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक रॉक है और यहाँ पे एक रॉक है, ठीक है। तो ये रॉक में थोड़ा बहुत क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इधर थोड़ा बहुत गिरा वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट रिवर के थ्रू, आपका रिवर में के थ्रू या पानी के थ्रू, पानी में जो कैल्शियम कार्बोनेट वो पूरा डिजोल्व होके चला गया। फिर डिजोल्व वाला चीज कहीं दूसरे जगह में जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट होके यहाँ पे एक रॉक बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पूरा कैल्शियम वाला सब कैल्शियम एक साथ मिलके, तो ये क्या हो गया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। लेकिन पहले ये चूना पत्थर नहीं था, ये चूना पत्थर नहीं था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, वो आके इधर चूना पत्थर बना दिया। तो उसको बोला जाता है केमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, और एकदम कंप्लीटली वाटर में पहले डिजोल्व था, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन जो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, केमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। जैसे जिप्सम, जो हम जो घर बनाते हैं, घर में आपका उधर यूज करते हैं जिप्सम को, ये सीलिंग में। उसके साथ साथ आपका रॉक सॉल्ट, ये सब क्या है, ये सब आपका केमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिकली सेडिमेंटरी रॉक, तो ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक आप देख लो, जैसे मान के चलिए ये क्या है आपका लैंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है आपका पेड़ है, लेकिन कहीं किसी कारण की वजह से ये ऐसा हो गया, पलट हो गया, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। तो सारा जो पेड़ है वो आपका कहाँ में आ गया, लैंड के नीचे आ गया, ठीक है। तो जब लैंड के नीचे आ गए तो ये लोग प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से क्या बन जाएंगे, कोल बन जाएंगे। कोल बन गया तो इस कोल को हम बोलेंगे दैट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से ये कोल बना है, तो ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक इज कोल, उसके साथ चाल्क, ये सब क्या है आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से बना, ठीक है। फॉर्म बाय द कंप्रेस्ड प्लांट मटेरियल इन स्वाम्पी एनवायरनमेंट यूज प्राइमरली एज फ्यूल। तो इसकी वजह से ये देखो, ये जो पेड़ है ये सनलाइट से क्या होता है, एनर्जी लेता है, सनलाइट से एनर्जी लेता है, वही एनर्जी जाके इधर ट्रैप्ड हो गया, तो उसको हम निकाल के क्या करते हैं, उसको हम एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट, एनिमल, ये सब से बना है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक। तो हमने 3 टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक देख लिया, दैट इज फिजिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म का क्या है लाइमस्टोन, और ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक दैट इज आपका कोल। उसके बाद मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जो रॉक बनता है उसको मेटामॉर्फिक। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक रॉक है जो इग्नियस रॉक है, कौन सा रॉक है, इग्नियस, और यहाँ पे एक रॉक है जो क्या है आपका सेडिमेंटरी रॉक है। जैसे मान के चलिए सेडिमेंटरी रॉक, आप मान के चलिए लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक, और ये इग्नियस रॉक, क्या आप मानेंगे कौन सा इग्नियस रॉक, अच्छा चलिए छोड़िए, तो ये लाइमस्टोन है, ठीक है। और एक सेडिमेंटरी रॉक है यहाँ पे दैट इज आपका कोल, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंटरी रॉक है इसके ऊपर अगर प्रेशर एज वेल एज आपका टेम्परेचर, आग अगर सफिशिएंट अमाउंट पड़ जाता है तो ये कोल से क्या हो जाएगा, दैट इज डायमंड बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमंड। तो इसी को ये डायमंड जो होता है इसको बोला जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो प्रेशर एंड टेम्परेचर, मान के चलिए ये एक रॉक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा एज वेल एज टेम्परेचर, तो इसके से वो अपना स्टेट को चेंज कर दिया, तो उसी को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। जैसे आपका कोल को प्रेशर और टेम्परेचर दोगे तो वो डायमंड बन जाएगा, डायमंड को और टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो वो ग्रेफाइट बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, डायमंड क्या है, डायमंड तो आपका एक मेटल ही है, ठीक है, डायमंड का कोई आपका मेटेलिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। डायमंड आजकल मार्केट में ज्यादातर कौन सा डायमंड निकल गया, आर्टिफिशियल लैब ग्रोन डायमंड, वही सेम कोल को आपका जो टेम्परेचर प्रेशर उसको मिट्टी के नीचे मिलता है वो लैब में दे देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डायमंड बना देते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल डायमंड का ही दबदबा चल रहा है, और ये डायमंड
उतना काम का चीज़ है नहीं। जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है, उसका रेट बढ़ता ही जाता है और गोल्ड का मेटेलिक वैल्यू है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है। लेकिन डायमंड का ऐसा कोई मेटेलिक यूज नहीं है, बस देखने के लिए अच्छा है। वो लाइट को क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये लाइमस्टोन के ऊपर अगर प्रेशर, और मतलब ऐसा नहीं, ये ऐसा वो जानने का जरूरत नहीं कि कितना प्रेशर पड़ने के बाद कितना टेम्परेचर, जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर पड़ेगा लाइमस्टोन में, तो वो लाइमस्टोन क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्बल। तो मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो हम घर में फ्लोर करते हैं ना, व्हाइट व्हाइट होता है, काफी महंगा होता है आपका राजस्थान वगैरह में, जैसे जिससे आपका ताजमहल बना है। तो मेटामॉर्फिक क्या है आपका रॉक, कौन सा है, दैट इज आपका मार्बल, ठीक है। तो मार्बल लाइमस्टोन से बनता है, तो ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक है। जैसे आपका मार्बल हो गया, नीश हो गया, हॉर्नेफ हो गया, उसके साथ क्वार्ट्जाइट, उसके साथ ये बहुत सारे, ठीक है। आप प्रीशियस जितना भी स्टोन होता है सब मोस्टली मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है। ये बिल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं लोग। उसके बाद फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक को दो भाग, एक फोलिएटेड एक नॉन फोलिएटेड। तो फोलिएटेड क्या होता है, वो क्रिस्टल जो होता है वो आपका लेयर में फोलिएट हो जाता है, तो उसको फोलिएटेड बोला जाता है। नॉन फोलिएट में क्रिस्टल ऐसे 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 इधर उधर बिखरा पड़ते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन फोलिएटेड, ठीक है। तो नॉन फोलिएटेड क्या है, दिस वन इज नॉन फोलिएटेड, क्रिस्टल इधर उधर मिक्स होता है, जैसे मार्बल वगैरह। मार्बल देखना आप, उधर उधर क्रिस्टल मिक्स रहेगा। तो मेटामॉर्फिज्म किसको बोला जाता है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से जो अपना स्टेट, जैसे आपका ये शेल था, ये शेल से जो स्लेट बन गया, तो उसको, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म। स्लेट से क्या बनता है, स्लेट को अगर और टेम्परेचर और प्रेशर दोगे तो वो शिस्ट बन जाएगा, शिस्ट को और प्रेशर और टेम्परेचर दोगे तो वो नीस बन जाएगा, नीस को और टेम्परेचर और प्रेशर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका मिगमेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। तो प्रोसेस बाय व्हिच रॉक आर अल्टर्ड इन मिनरल कंपोजिशन, तो उसी को मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है। ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है। तो उसके बाद मेटामॉर्फिज्म का टाइप होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। जैसे इधर से हीट निकल के आ रहा है तो ये कॉन्टैक्ट में है, तो इसकी वजह से इसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे रॉक है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देगा, तो उसी को कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है, नियर बाय मोल्टेन मैग्मा, ठीक है। उसके बाद एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो ये लार्ज एरिया लेके क्या होता है आपका जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसको क्या बोला जाता है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है। तो उसके बाद रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या होता है, देखो यहाँ पे एक इग्नियस रॉक, उसको एग्जाम्पल ले लो। तो ये क्या हो गया, ये वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सेडिमेंट हो गया, और ये सेडिमेंट फिर जाके इधर कॉम्पैक्ट एंड सेडिमेंट होके यहाँ पे सेडिमेंटल रॉक बन गया। तो इसको, और फिर ये सेडिमेंटल रॉक में अगर हीट और प्रेशर दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से ये क्या हो गया, मार्बल हो गया। फिर मार्बल को मेल्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर इग्नियस रॉक हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका इसको इग्नियस रॉक को हीट एंड प्रेशर दोगे तो वो जाके क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक हो जाएगा। फिर मेटामॉर्फिक सेडिमेंट होके उससे क्या हो सकता है आपका सेडिमेंटल रॉक बन सकता है। तो और फिर सेडिमेंटल रॉक का वेदरिंग इरोजन होकर सेडिमेंट बन के फिर सेडिमेंटरी हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है कंप्लीट, इसको रॉक साइकिल बोला जाता है। पूरा ये साइकिल है, ठीक है। इससे वो रॉक बन रहा है, उससे वो रॉक, इससे ये रॉक, तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका रॉक साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है रॉक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये क्लास खत्म होता है। आप लोग इस क्लास का और ये ज्योग्राफी का नोट्स और फ्री गाइडेंस के लिए आप हमारा इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।